दोस्तों, आज और एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच पधारे हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपकी कक्षा 12 का पेपर। तो प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 विषय हिंदी का आपको सलूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तुरंत देख लीजिए क्योंकि आपको सुबह जमा करना है। जल्दी से हमें अभी हाल प्रोवाइड किए आपके लिए। सभी क्वेश्चनों को एक एक करके ढूंढ कर लाए हैं। अगर आपका जो छूट जाए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए तो जल्दी से, बिल्कुल सही है, सटीक है, कहीं पर गलत है इसलिए आप वहाँ को मिलाएं। सही आप तो एक दो देखें कि कौन सी वीडियो सही है, इसी के बाद देखें। मैं अपनी भी नहीं कहता, मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो के अगर मैं आंसर बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो सीरीज उठाएं, गाइड उठाएं, उससे मिलाएं और फिर आप मेरे चैनल पर दोबारा आकर ही देखें, वरना बिल्कुल ना देखें, क्योंकि गलत बताना मेरा काम नहीं है। आप नहीं मानते तो मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की हैं उनको भी जाकर देख लीजिए। एक भी वीडियो मैंने बनाई नहीं होगी, या फिर अगर बनाई होगी तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर के साथ बनाई होगी। चलिए, पहले का आपका राइट आंसर सूर्योदय हो जाएगा, यानी ए पहला वाला राइट आंसर। दूसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा वातावरण में नमी। ठीक है, वातावरण में नमी। तीसरे क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ी का अंतर। ठीक है, अंतराल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ पर ये रहे आपके चौथे क्वेश्चन और पांचवा और छठवा। तो यहाँ पर चौथे को देख लीजिए। तो यहाँ पर चौथे का यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा 4 और पांचवे का यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा आचार्य विश्वनाथ की। तो यहाँ पर छठवे का क्वेश्चन, यहाँ पर छठवे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जुबान का पक्का। ठीक है, बात का धनी होना यानी जुबान का पक्का होना होता है। चलिए बिना टाइम खराब किए जो आपकी खालिस्तान है उनको भी देखेंगे, जो 7 नंबर के आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको खालिस्तान आशा करेंगे दिख रहे होंगे। तो चलिए, पहले का राइट आंसर आपका यहाँ पर आचार्य यानी ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन यानी दूसरे का आपका राइट आंसर। तो दूसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उमाशंकर जोशी, इसका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरे का देखेंगे। तो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है एन क्रोडिंग। ठीक है, एन क्रोडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का देखेंगे तो यहाँ पर 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे चलेंगे। राम मेहनत करता है। ठीक है, राम मेहनत करता है, यह वाक्य बताना है। तो यह कौन सा है? साधारण है। कौन सा है? साधारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद छठवे को देखेंगे। तो छठवें में लिखा है गद्य पद्य मिश्रण काव्य कहलाता है, तो चंपू काव्य कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यानी आधुनिक काल के जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपने राइट आंसर सभी को देख लिया है, तो अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और पहले का हजारी प्रसाद, उमाशंकर प्रसाद, इंडोकॉम, 10 बजे, साधारण, चंपू काव्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आशा करेंगे सभी के अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए और भी चलते हैं अगले वाले क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर ए रही आपकी जोड़ी, तो इनको भी अच्छी तरह से देखिए और मिलाना है, तो एक एक करके सभी को मिलाया जाएगा। तो पहले का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहलवान की ढोलन। तो यहाँ पर आप किसका राइट आंसर लगाएंगे? पहलवान की ढोलक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार आत्म परिचय यानी आत्म परिचय है, तो आत्म परिचय का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका हरिवंश बच्चन। यहाँ पर आर्य का रहेगा हरिवंश राय बच्चन। तो इसका अगले क्वेश्चन का रहेगा अतीत के पाव। तो अतीत के पाव कहाँ पर होते हैं? तो अतीत के पाव का राइट आंसर हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद रहेगा माधुर्य ओज बा प्रयास का। तो इसका आपका राइट आंसर यहाँ पर कौन से हैं? तो कौन से में है? तीसरे में है, गुण संधि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हिंदी तो क्या है? एक भाषा है, तो इसे भाषा से मिलाएंगे। सदाचार लेखक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आशा करेंगे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो जल्दी से एक बार और देख सकते हैं। चलिए, पहले का आपका चौथा है, दूसरे का आपका यहाँ पर छठवा है, तीसरे का आपका यहाँ पर 7वां है, और यहाँ पर चौथे का तीसरा है, पांचवे का दूसरा है, छठवे का पहला है। आपने सुन लिया। चलिए चलते हैं बिना टाइम खराब किए आगे। तो यहाँ पर ये रहा आपके अगले क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर। तो आपकी स्क्रीन पर थोड़े दिखाए भी गए हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी के बता भी देते हैं। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा
राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? तो इसका रहेगा प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रीय भाषा है। तो सर्वसम्पन्नता संपन्न राष्ट्रीय भाषा होती है। तो इसके बाद दूसरे क्वेश्चन रहेगा कविता का पहला उपकरण क्या है? तो इसका रहेगा शब्द। क्या रहता है? शब्द। तीसरे क्वेश्चन का रहेगा आपका आंसर यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की? तो यहाँ पर रहेगा रैमजे स्कूल अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा इसकी राइट आंसर होगा। इसके बाद आएंगे डॉक्टर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और अछूत को खत्म करूंगा। किसका है? तो यह किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा कविता पंत लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, यहाँ पर लिखेंगे इसे। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसका राइट आंसर लिखेंगे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा छठवें का। तो लिखा है राजा ने लुट्टन से क्या कहा? राजा ने लोगों की अनुमति को देखते हुए बोला कि अनुमति दे दी थी, कुश्ती लड़ने की अनुमति दे दी थी राजा ने। चलिए अगले क्वेश्चन रहेगा सातवां। तो यहाँ पर लिखा है दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? यानी दोहा को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है? तो यहाँ पर रहेगा स्वरंड छंद, यानी स्वरंड छंद बन जाता है। तो आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये रहे आपके सत, इनको भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला आपका यहाँ पर सत्य है। चलिए तो यहाँ पर आपको पहला सत्य हो चुका है, आपने देख लिया। दूसरे को अब अपन देखेंगे तो यह भी आपका सत्य है। तीसरा यहाँ पर असत्य है। चौथा आपका यहाँ पर सत्य है। पांचवा यहाँ पर आपका सत्य है और छठवा भी आपका सत्य है। सिर्फ आपका तीसरा असत्य है, बाकी के पांचों सत्य हैं। आशा करेंगे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं और आगे। तो यहाँ पर ये आ गए आपके क्वेश्चन आंसर। आशा करेंगे अगला पार्ट में आपको सभी क्वेश्चन आंसर के हम आंसर प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो आपने कर ही लिए होंगे। तो बिना टाइम खराब किए अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो या पसंद आई हो तो लाइक, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे हमें कुछ मदद हो तो ही सब्सक्राइब कर ले, बस ना वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाएं। तो अगर आपने पूरे क्वेश्चनों का हल पा लिया है तो इसके अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ओटी यहीं पर मिलेंगी और आंसर भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो आशा करेंगे अगली वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।